स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जिनका अवेकनिंग होती है तुरंत ही डिवाइन से जुड़ने को कोशिश करते हैं या भगवान को याद करते हैं या सरेंडर करते हैं। ठीक हो, कुछ लोगों का अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है महीनों तक, ऐसे कि सालों तक उनको पता नहीं चलता कि वो एक अवेकनिंग प्रोसेस में गुजर रहे हैं। ठीक है, या वो सोल सर्चिंग कर रहे हैं। बात क्योंकि डिफरेंस किस चीज़ से पैदा होती है? आदमी का जो हायर सेल्फ है वो प्योर होता है, वो सोल सर्चिंग करता रहता है। तो मतलब करती रहती है। ठीक है, आत्मा पुलिंग मतलब फेमिनाइन जेंडर में बोली जाती है हिंदी में। ठीक है, तो हायर सेल्फ जो है, आत्मा जो है, वो अवेकन होना चाहती है। ठीक है, वो हायर रियलिटी से, डिवाइन से, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना चाहती है। और कुछ लोग इतना लॉजिकल होते हैं, लालच ग्रीड में होते हैं कुछ। ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी में जो लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इस अवेकनिंग को नकारते हैं, नकारने को कोशिश करते हैं और ज़बरदस्ती अपनी अंतरात्मा के आवाज़ ना सुनते हुए कर्मा की ओर जाते हैं, लालच ग्रीड की ओर जाते हैं, माया की ओर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हायर सेल्फ एक चीज़ चाहता है, लोअर सेल्फ एक चीज़ चाहता है। ठीक है, तो ऐसे जो है, जो थोड़ा ज़्यादा लालची होते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा किसी नेगेटिव और बुरी आदत से फंसे हुए होते हैं, वो लोग अवेकनिंग को अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं और ये सोचते हैं, अरे मुझे तो ये चीज़ इतना दिन तक अच्छा लग रहा था, अभी क्यों नहीं लग रहा है? अरे मैं तो इतना दिन पैसों के पीछे भाग रहा था, भाग रही थी, अभी क्यों ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है? ये चीज़ मुझे सेटिस्फाइड क्यों नहीं कर रहा है? अभी तो मैं लड़की या लड़का के पीछे भाग रही थी, भाग रहा था, ये लोग मुझे फ़िलहाल सेटिस्फाइड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लोग जो एंजॉय करते हैं वो सेंस ऑर्गन को सेटिस्फाइड करते हैं। सेंस ऑर्गन को जो चीज़ें सेटिस्फाइड करती है वो आत्मा को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब जब कोई पर्सन, ठीक है, आज तक आपको पैसा अच्छा लग रहा था, आज को कोई अपोजिट सेक्स का पर्सन अच्छा लग रहा था, आज को कोई अच्छा खाना अच्छा लग रहा था, आज को कोई घर परिवार अच्छा लग रहा था, आपको कोई दोस्त अच्छा लग रहा था, और अपने आप ही आप डिटैच हो रहे हो, वो चीज़ें आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, सुकून नहीं दे रहे हैं, तो आप एक अवेकनिंग प्रोसेस में गुजर रहे हो। क्योंकि आप अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ को अनदेखा कर रहे हो। ठीक है, आपके इंद्रियां उस तरफ जा रहे हैं, आपकी आदतें उस तरफ जा रहे हैं, भोग की ओर जा रहे हैं, लालच की ओर जा रहे हैं, ग्रीड की ओर जा रहे हैं। आपके हायर सेल्फ सुकून ढूंढ रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ शांति ढूंढ रही है, आपके हायर सेल्फ ट्रू कनेक्शन ढूंढ रही है। खास करके मतलब जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जब इनका अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होती है, वो लोग पहले अपनी अदर हाल्फ को सर्च करते हैं, राइट? क्योंकि ये लोग आत्मा का दो हिस्से होते हैं, तो सिर्फ आत्मा का एक हिस्सा अवेकन होके डिवाइन से मर्जिंग नहीं होता। ठीक है, तो जिनका अदर हाफ मस्कुलाइन एनर्जी, सोची कि डिवाइन फेमिनाइन की अदर हाफ मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, बहुत ज़्यादा लालची है, तो वो जब रन करता है तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन लोग उनको अनदेखा करके, नेगलेक्ट करके डायरेक्ट डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, तो सोल का एक हिस्सा, आधा हिस्सा अकेले डिवाइन से मर्ज नहीं हो सकता। तो पहले जो है आपको क्या होगा, आप चाहोगी, हायर सेल्फ प्योर होता है, तो जो फेमिनाइन एनर्जी सोचती है कि मेरा आत्मा का दूसरी हिस्सा भी डिवाइन से मर्ज हो जाए, ये माया से मुक्त हो जाए, तो वो डिवाइन की तरफ भी जाता है। पहले क्या करता है, वो अदर हाफ को ढूंढता है, अदर हाफ को अवेकन कराने की कोशिश करती है। ठीक है, और उससे जब निराश हो जाती है, उससे जब वो ट्रिगर होके थक हार के क्या करती है, वो खुद अकेले डिवाइन से कनेक्ट होने को कोशिश करती है। ठीक है, हायर रियलिटी से कनेक्ट होने की कोशिश करती है, हायर रियलिटी से मर्ज होने की कोशिश करती है। ठीक है, और जिस प्रोसेस से वो डिवाइन से कनेक्ट होती है, हायर रियलिटी से कनेक्ट होती है, उसको कहते हैं हीलिंग, बैलेंसिंग, एनर्जी बैलेंस। ठीक है, ये एक चीज़ हुआ। दूसरी चीज़ मैं बोलने जा रही हूँ कि अवेकनिंग होते ही हर कोई डिवाइन की ओर नहीं जाते हैं, भगवान की पूजा की ओर नहीं जाते हैं, मंत्र उच्चारण नहीं करते हैं,
अवेकनिंग छोटे छोटे चीज़ों से होती है। मैंने जैसे एक पॉइंट बताया, जो चीज़ आज तक अच्छा लग रहा था वो चीज़ें आपको सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ सोल शक होती है, ठीक है ना, शक थेरापी, ठीक है, कि आप किसी अच्छे दोस्त को, किसी अच्छे रिश्तेदार को, किसी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा मानते थे कि ये मेरे आइडियल है, ये मेरे साथ कभी चीटिंग नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, मेरे पीठ पीछे मेरे बुराई नहीं करेंगे, या मुझे कुछ बड़ा धोखा नहीं देंगे, ठीक है। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो कोई, या आपके अदर हाफ हो, या आपके पार्टनर हो, ठीक है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपको इतना भरोसा था, इतना उनके लिए बहुत कुछ करते हो, लुटाते हो, और कुछ दिन बाद आपको सच्चाई पता चलता है, कुछ महीनों बाद या सालों बाद, कि वो पर्सन जो है जैसा सोच रहे थे ऐसा नहीं है, उसका नेगेटिव साइड दिखती है, उसका डार्क साइड आपको दिखती है, ठीक है, उसका खुदगर्जी चेहरा आपको दिखती है, ठीक है। तो आप शॉक हो जाते हो, आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दर्द में, सोल शक में चले जाते हो, पेन में चले जाते हो, ठीक है। तो ये एक तरह की एवेकनिंग है, ठीक है। आप और इसके साथ साथ ही आपको कुछ मैसेज जो है, कुछ एंजल नंबर दिखते हैं, 111, 1010, 99, 1010, 99 भी दिखते हैं, और आप बहुत ज़्यादा जो है लेसन ले चुके हो लाइफ में, बार बार झटका खा चुके हो, तो और आपको जो है सिर्फ हीलिंग करना ही बाकी है, आपको थोड़ी सी ही कर्मा बाकी है, तो आपको 1010 दिखेंगे, 1111 दिखेंगे। मोबाइल के, अगर आप टाइम में मोबाइल में देखते हो तो मोबाइल पे दिखेंगे, गाड़ी के पीछे दिखेंगे, किसी चीज़ पे ऐसे दिखेंगे, अचानक आपको 1010, 1212 पे 99 दिखेगा, 111 दिखेगा, मतलब 8-10 नंबर होगा, इसके बीच में 111 दिखेगा। कोई मोबाइल से फ़ोन आएगा, उसके अंदर 111 दिखेगा, 99977 भी, 7777 भी लोगों को, कुछ लोगों को दिखता है, 666 भी दिखता है। कोई भी नंबर 3 डिजिट वाला आपको दिखे लगातार, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी आत्मा एवेकन होना चाहती है। ट्विन फ्लेम लोगों के साथ ये चीज़ें तो होती ही है, और कुछ जो अच्छे सोल है, अच्छे आत्माएं हैं, जिनके अंदर कुछ पुरुष प्रकृति तत्व है, तो उनको क्या करना है, उनको अपने अंदर के पुरुष प्रकृति तत्व को बैलेंस करनी है। जो पूर्ण सोल है, कि जो मतलब खुद ही, जिनके अंदर खुद ही पुरुष प्रकृति तत्व है, उनको क्या करना है, अपने चक्रों को बैलेंस करना है, और अपनी दोनों एनर्जी चैनल को बैलेंस करना है, ठीक है। तो कुछ लोग अकेले स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनको क्या करना है, उनके जर्नी बहुत ही आसान है, उनको उनको अदर हाफ की चीज़ नहीं करनी पड़ती है, ठीक है, उनको किसी और को एवेकनिंग नहीं करनी पड़ती है। तो ट्विन फ्लेम लोगों से ये लोगों का जर्नी बहुत ही आसान है। हालांकि इतना आसान नहीं है, ये लोगों को भी सोल शक मिलती है, ये लोगों का भी मनी लॉस होती है, जैसे ट्विन फ्लेम लोगों की होती है, लेकिन इनको क्या है, किसी अदर हाफ से डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता, या किसी अदर हाफ की वेटिंग करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये लोगों की जर्नी थोड़ा आसान है, हालांकि इतना आसान नहीं है। मैंने देखा है अपने आसपास लोगों की एवेकनिंग हो रही है, वो लोग भी खुद को जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये लोग क्या होते हैं, ये लोग डीएम की तरह ना थोड़ा जजमेंटल होते हैं, दिमाग लगाते हैं, थोड़ा ईगो होता है ये लोगों में, एटीट्यूड होता है, जो पूर्ण सोल होते हैं, ठीक है। तो ये लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ही, हाँ, ये लोगों में पॉजिटिविटी होती है, दूसरे नेगेटिव सोल की से ज़्यादा, दूसरे कार्मिक लोगों से ज़्यादा, जो लोग दूसरे टॉक्सिक पर्सन से ज़्यादा, ये लोगों में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी होती है। ये लोग इनोसेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन हालांकि ये लोग सोचते हैं कि हम ही चालाक है बहुत ज़्यादा। ये लोग ठगे जाते हैं, और ये लोग सोचते कि हमें कोई नहीं ठग सकता। लोग इनके ज्ञान की, इनके पैसों की, इनके स्टाटस की, इनकी अच्छाई की फ़ायदा उठाते रहते हैं, और ये लोग ईगो में होते हैं। इनको लगता है कि हम अच्छे हैं, हमने थोड़ा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग हमारे पीछे पड़े हैं। हालांकि वो लोग जो है उनको खोखला करते रहते हैं। तो इनका अवेकनिंग उनसे शुरू होती है। मैं जो कुछ इगोइस्टिक नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, जो उनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है या शुरू हो रही है, उनको पता नहीं चलता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो लोग क्या करते हैं, उनको बहुत ही बाद में, बहुत ज़्यादा चीटेड होने के बाद, बहुत ज़्यादा लूट जाने के बाद, बहुत ज़्यादा नुकसान होने के बाद पता चलता है कि ये लोग जर्नी में है। मैं ये कुछ पूर्ण असूल की बात कर रही हूँ, जो लोग किसी पार्टनर से ट्रिगर नहीं हुए हैं, जो लोग कार्मिक लोगों से ठगे हुए हैं, ठगे जा रहे हैं फिलहाल, उनको पता ही नहीं चलता है, वो लोग इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं होते। इनका ईगो इतना हाई होता है, ठीक है, अपनी
पढ़ाई का घमंड, पैसों का घमंड, खूबसूरती का घमंड होता है। हालांकि ये लोग इनोसेंट होते हैं, लेकिन ईगो की वजह से, घमंड की वजह से ये लोग लोगों से लूटे जाते हैं, ठगे जाते हैं। ये लोग अच्छे पॉजिटिव लोगों की, अपनों की बातें नहीं सुनते हैं, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा समझते हैं, और दूसरों को, जो अपनी बराबरी का खूबसूरत नहीं होता, जो अपनी बराबरी का पैसा नहीं कमाता, जो अपनी बराबरी का स्टेटस नहीं होता, जो अपनी बराबरी का एजुकेटेड नहीं होता, उनको बहुत ही लो दिखते हैं, नीचा दिखते हैं। ये एक कैटेगरी की सोल है, पूर्ण सोल, जिनका वीकनिंग हो रही है। हालांकि क्योंकि ये लोग अच्छे होते हैं, ये लोग में पॉजिटिविटी होती है, ये लोग लोगों को मदद करते हैं, हालांकि गलत लोगों को मदद करते हैं, ईगो की से प्रेरित होकर, कुछ अच्छे दिल से भी प्रेरित होकर करते हैं। लेकिन क्या है, गलत लोगों से पैसा लुटाते हैं, गलत लोगों से प्यार लुटाते हैं, गलत लोगों को भरोसा करते हैं, तो वहाँ से ये लोग चोट खाते हैं। ये एक एवेकनिंग प्रोसेस है, क्योंकि फ़िलहाल मास एवेकनिंग शुरू हो चुकी है। मैं ऐसे ऐसे अच्छे लोगों को देख रही हूँ जो लोग ठगे जा रहे हैं, ठीक है, जिनको जो है वार्निंग का किसी किसी तो लोगों के माध्यम से देने पर भी वो लोग जागते नहीं है। ईगो इतना ज़्यादा होता है। ये लोग कुछ परसेंट, ये लोग डिवाइन मस्कुलाइन जैसा होते हैं, ईगोइस्टिक, नार्सिसिस्टिक, ठीक है। लेकिन क्या है, कुछ डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, ठीक है। तो ये लोगों का एवेकनिंग प्रोसेस डिवाइन मस्कुलाइन जैसा होता है। ये तो ये मैं पूर्ण सोल की एवेकनिंग की बात कर रही हूँ। तो ये लोग भी इसे शक खाते हैं, लोगों को भी ब्लैक मैजिक होती है, ये लोगों को भी अपनी कोई किसी अदर हाफ से चीटेड होता है, कोई दोस्तों से चीटेड होता है, कोई किसी रिश्तेदार से चीटेड होता है। इसी तरह इनका एवेकनिंग प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। तो मैंने तो इसे जो मास एवेकनिंग हो रही है, जो पूर्ण सोल लोगों की एवेकनिंग हो रही है, मैंने एंजल नंबर दिखता है कि नहीं दिखता मैंने नहीं पूछा, लेकिन मैंने वही लोगों को भी ऐसे शक थेरापी दी जाती है, जैसे डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन को दी जाती है, ठीक है। ये लोग सेटल होना चाहते हैं, ये लोगों का भी मनी लॉस होती है। ये लोगों का भी ये लोगों को भी चीज़ें वक्त पर नहीं मिलती है। ये लोग चाहते कि हम पैसे से सब कुछ ठीक कर लेंगे, अपने टैलेंट से सब कुछ ठीक कर लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ ये लोगों को अप्रिशिएट मिलना चाहिए, वहाँ वहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। जिस कदर तक ये लोग मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं, उस तक पहुँच नहीं पाते हैं, जिस उम्र के दौरान ये लोगों को पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो ये था कुछ जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं, उन लोगों के बारे में, जो लोग पूर्ण सोल है, जिनका कोई पार्टनर नहीं है। हालांकि जो लोग सिंगल है, उनको हीलिंग के दौरान इनके सोलमेट भी मिल सकते हैं, ठीक है, कोई सोल पार्टनर मिल सकते हैं। तो मैंने अपने आसपास जिन लोगों को देखा, फिर हाथ प्राइड ईगो में ऑपरेट करने, और बहुत बुरी तरह से ड्रेन हुए जा रहे हैं, चीटिंग किए जा रहे हैं, लेकिन एवेकन होना नहीं चाहते, या चीज़ों को डिकोड करना नहीं चाहते, ठीक है। तो मैं उन लोगों की बातें कर रही हूँ, मुझे ये लोगों के बारे में चैनलाइज्ड हुई है। मैं ये लोगों को शुभकामनाएँ देती हूँ, मैं ये लोगों को दुआएं देती हूँ, मैं ये लोगों के लिए गॉड से प्रे करती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये था कुछ चीज़ें एवेकनिंग के ऊपर कि स्पिरिचुअल एवेकनिंग कैसी होती है। एवेकन होते ही लोग खुदा की ओर नहीं जाते, डिवाइन से कनेक्ट नहीं होते, बहुत कुछ नुकसान से गुजरना पड़ता है, और लोगों की वार्निंग देने के बाद भी ये लोग जागते नहीं है। तो ये लोगों को खुद दर दर ठोकर खा के उजाले को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। ये लोगों को भी सरेंडर करना पड़ता है, ये लोगों को भी बहुत कुछ